तो यहाँ से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आज देखेंगे टाटा मोटर्स का। और ये चार्ट, अगर चार्ट पैटर्न कैसी बनती है, क्या ग्रो करेगा या फिर डाउन जाएगा, ये भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, जहाँ से चार्ट बाउंस हो रहा है उस जगह पे सपोर्ट बनाना है हमें, मतलब जहाँ पे चार्ट का प्राइस जा रहा है, मतलब कैंडल का, और फिर वहाँ से ये कैंडल बाउंस हो रही है। तो आप देख सकते हैं 25 और 26 तारीख और 27 तारीख 3 जगह पे ये बाउंस हुआ है एक ही प्राइस पे, 315 पे। तो इसे हम पक्का सपोर्ट बोल सकते हैं। और इस सपोर्ट में आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जाएंगे तो ये 20 तारीख को ये रेजिस्टेंस था इस चार्ट का। ओके, कंफ्यूज मत हुए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस था क्योंकि ये इसे ब्रेक नहीं कर रहा था, इसे टच करके वापस नीचे जा रहा था, इसलिए ये 25 तारीख तक ये रेजिस्टेंस था। और फिर इसने जब इसे ब्रेक कर दिया तो अब ये इसे टच करके वापस ऊपर जा रहा था, मतलब अब ये इसका सपोर्ट हो गया। सपोर्ट मतलब क्या कि चार्ट जब लाइन को टच कर रहा है और उसे ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और बाउंस हो रहा है ऊपर की ओर, तो उसे सपोर्ट बोलेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है और नीचे जाता है तो भी वो सपोर्ट ही कहलाएगा। अगर और रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, रेजिस्टेंस मतलब क्या कि जहाँ से चार्ट आपका और बाउंस नहीं हो रहा है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, मतलब आगे नहीं जा रहा है, बाउंस होके नीचे की ओर आ रहा है, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और अगर ब्रेकआउट होता है तो ये उड़ जाएगा, मतलब हवा ऊपर की ओर जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो डिपेंड करता है कि एक ही लाइन रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ट पर। तो अभी के लिए हमने इसे सपोर्ट के तौर पे बनाया है, और एक और हम यहाँ पे सपोर्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि क्या मिलता है। तो अगर हम जूम करके देखें तो एक स्टेप पैटर्न बना रहे, यार रुकना तू। तो ये एक स्टेप पैटर्न बना रहा है। तो स्टेप पैटर्न में आप देख सकते हो कि ये स्टेप्स बना के ऊपर जा रहा है, कम से कम 3 या नहीं 4 से 5 पॉइंट हर रोज़ ये बढ़ रहा है। तो इसे स्टेप पैटर्न में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके क्या है कि हमें अंदाज़ा आएगा कि ये कितना ऊपर जाएगा या फिर कैसे ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा, ये सब ट्रेंड लाइन थ्रू हमें पता चलता है। तो आइए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं कि आपको मैं एक रेड कैंडल वाला रूल फॉलो करता हूँ कि ट्रेंड लाइन में रेड कैंडल के टॉप, 3 रेड कैंडल के टॉप को टच करना है। तो ये हो गए हमारे 3 रेड कैंडल के टॉप टच, और ये हमारी ट्रेंड लाइन रेडी। अब ट्रेंड लाइन से हमें एक फुल्ली चार्ट का पैटर्न मिल गया है कि ये फुल्ली ग्रोथ में है। अभी ये बारी बारी से सपोर्ट टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है, सपोर्ट टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो अभी एक और हमें सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एक 320 पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस या सपोर्ट, आप कुछ भी अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकते, जो वो तो अब कल ही पता चलेगा। अगर चार्ट ऊपर की ओर ओपन होता है तो ये 320 इसका नया सपोर्ट रहेगा, और अगर चार्ट नीचे डाउन साइड ओपन होता है तो ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा 320 कल के लिए। तो अभी के लिए तो हम एक 321 को, 321 भी एक अच्छा है पर नहीं, इतना बढ़िया भी नहीं है, हम 320 को ही रखेंगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं कि कहीं और सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं। याद रखिए, जहाँ से चार्ट बाउंस हो रहा है वो सपोर्ट, जहाँ से चार्ट बाउंस नीचे की ओर, मतलब ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम एक W जो बन रहा है उसके 2 कॉर्नर, मतलब 2 एंड को टच कर लेंगे, तो वहाँ से एक लाइन बनती है। तो वो 320 की है, और इसे हम अभी के लिए ड्रॉ कर लेते, वो तो कल ही पता चलेगा कि सपोर्ट है या रेजिस्टेंस। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो।
तो बन बन क्यों नहीं रही है यार? हो जा हो जा हो जा, क्यों बेइज्जती करवा रही है? ओके ओके ओके। बहुत मुश्किल, कितनी आज क्यों इतनी मुश्किल हो रही है? ओके, हो गई हो गई हो गई हो गई। तो ये हमारी एक लाइन जो हो चुकी है, इसे फ़िलहाल के लिए हम इसे सपोर्ट ही बोलेंगे, अभी इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कल लगता है कि मार्केट प्लस में ओपन हुआ तो ये सपोर्ट ही बन जाएगा, तो इसे हम सपोर्ट के रूप में ही देखेंगे। एक और हमें यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट, जो कि है डब्ल्यू के दो कॉर्नर्स और एक ऊपर 321, इसे भी हम थोड़ा सा सपोर्ट मतलब हल्का मान लेंगे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट नहीं सॉरी रेजिस्टेंस। तो इसे हम एक रेजिस्टेंस के रूप में ले लेते। तो अभी ये 321 हल्का सा रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया। फिर डब्ल्यू के जो दो कॉर्नर से नीचे की ओर के, उसे हम एक और सपोर्ट बनाएंगे, जो कि बहुत पक्का सपोर्ट आप कह सकते हो, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल ठीक ठाक बैठ रही है, तो बहुत पक्का रेजिस्टेंस होगा ये। फिर हमने इस चार्ट को जूम आउट किया तो आप अच्छे से देख सकते हो कि इसमें 4 लाइनें हैं जो चारों की चारों सपोर्ट रहेगी। और अभी एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे ब्रेकआउट होने पे हमें अंदाज़ा आ जाएगा। और ये दूसरी ट्रेंड लाइन नीचे की ओर ब्रेकआउट होती है, समझ लीजिए बुरे दिन आने वाले हैं टाटा मोटर्स के। पर कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी ऊपर बुलिश ट्रेंड में ऊपर ही जाएगा। और अब सकते अगर ये ट्रेंड लाइन से बाउंस हो रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि ये कल अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा, पक्का ही जाएगा, और शायद ब्रेक भी करे और आगे नया रेजिस्टेंस बनाना पड़े हमें। तो मतलब कल के लिए तो चांदी ही चांदी है अगर ये बाउंस हुआ तो। और अभी हम एम चार्ट भी देख लेते हैं। एम चार्ट पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ड्रॉ हो सकता है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक इतना बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा ये, कि अगर इसे ब्रेकआउट किया तो आप कम से कम 50 या 60 पॉइंट की बढ़ोतरी देख सकते हो टाटा मोटर्स में, क्योंकि ये बहुत पक्का रेजिस्टेंस है, काफ़ी महीनों से नहीं ब्रेक हो पा रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस, फिर एक और बढ़िया रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि आएगा 323 या 24 के आसपास। ओके, तो ये अभी आएगा 323। ओके, तो 323 पे इसका एक और पक्का रेजिस्टेंस बन सकता है, बन रहा है, बन सकता है क्या, बन गया। तो ये 323 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो ऐसे हमने सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर ली है। अब आपको क्या देखना है कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये चार्ट ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको अंदाज़ा लगाना है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करते जा रहा है तो समझ लीजिए चार्ट बहुत ऊपर जाएगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो ये फिर से नीचे आएगा। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि इसे ब्रेक करे, तो ही ये ऊपर जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो एम वाला रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला, आप देख सकते हो बहुत दूर है अभी तो इसकी रीच से। पर अगर इसने 323 वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया तो फिर ये उड़ जाएगा, फिर पकड़ में किसी की नहीं आएगा, ये उड़ेगा ही उड़ेगा। और टाटा मोटर्स एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर हम देखें तो थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी इसकी पकड़ बन रही है। आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे कि सपोर्ट लाइन आज हमने देख लिया है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ऐसे ही हम इंडिकेटर्स का वीडियो जल्द ही लाएंगे।